नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। आज मैं स्टूडियो से निकलकर फील्ड रिपोर्टिंग पर आई हूं और यह ज़रूरी भी था, क्योंकि पूरे देहरादून ही नहीं पूरे देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज झंडे जी का आरोहण हो गया है। यह हर साल होली के बाद पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। जो सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और देहरादून निवासी है, उन्हें झंडे जी के बारे में और झंडे जी के मेले के महत्व के बारे में बखूबी पता होगा। तो चलिए, आज मेले की शुरुआत हो गई है, तो एक नज़र देखते हैं यहाँ मेले में लगे स्टॉल्स को। अभी हम गुरुद्वारे के मुख्य द्वार से अंदर आए हैं। यहाँ गुरुद्वारे का नाम है श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, जिसे झंडा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती, वहीं और ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी। तो आइए, यहाँ मौजूद कुछ संगत है, उनसे बात करते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और क्या कुछ सेवा वे दे रहे हैं और वे कितने सालों से यहाँ आते हैं। 27 साल हो गए शादी को, 27 साल से आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से जी। हाँ जी, पहले बुजुर्ग आते थे। हमारा गुरु है, कुल गुरु है ये। हाँ जी, साढ़े सब तो ज़्यादा बड़े यही है, इन्होंने नाले साडा सब कुछ है, इन्होंने नाले यही साढ़े गुरु है। असं मनत जो भी मंगते सब कुछ कोलते मिलता, महाराज कोलते सच्ची मर्यादा सारी पूत तो दुध सब कुछ असी महाराज ने दिता सानू। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि गुरुद्वारा साहिब में हजारों लाखों की संख्या में संगत आती है, वहीं कुछ संगत यहाँ पे अपनी सेवा भी देती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े लोग भी संगत के तौर पर अपनी जो है सेवा दे रहे हैं। तो आइए इनसे एक बार बात करते हैं, जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कितने सालों से गुरुद्वारा साहिब में आ रहे हैं। हम पंजाब से ही, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट हैं जी। हम तो बचपन से आते हैं, ये हमारे पूर्व गुरु है, तो बुज़ुर्गों से लेके बच्चे तक हम इत्थे आते हैं। नहीं देखो, परेशानी तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी प्राप्ति होती है हमें दरबार साहब से होती है। ये मेरा बेटा है, ये महाराज की कृपा से मतलब 11 साल बाद ही कृपा हुई थी महाराज। तो इस उपलक्ष्य में मैंने पिछले साल जो सनीर का गलेब भी चढ़ाया था, सुखना पूरी होने पर। अभी वहाँ पे हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा भी संगत में अपनी सेवा दे रहा था। तो यहाँ महिलाओं का समूह भी बैठा है जो यहाँ संगत के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कितने सालों से गुरुद्वारा साहिब में आ रहे हैं। एक्चुअली हम आए हैं राजस्थान, श्री गंगानगर से, और हम यहाँ पे लाइक स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं, बचपन से। यहाँ पे जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, इट्स लाइक जैसे एक मैरिज टाइप फेस्टिवल ऐसा कुछ लगता है हमें यहाँ पे। मैं राजस्थान से। अच्छा, आप भी राजस्थान से आए हैं। तो आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं आ रही हूँ 20। मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई किसी धर्म में भेदभाव नहीं है, मतलब जो है सभी के लिए, मतलब वो नहीं है भी हाँ इसने नहीं आना उसने नहीं आना, सब एक बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है। मैनू 23 साल हो गए, 23 साल हो गए इत्थे आंदे। साडे शुरू में जद्दी गुरु सन, जिद्दां साडे बजुर्ग शुरू तो इत्थे आंदे है, उन्हां दी बहुत वड्डी भावना है कि इत्थे आण दी, ते दूजा शरधा बहुत ज़्यादा है मन च, ते सारे नूं एक सार। जरनैल सिंह है, मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, श्री अनंतपुर साहिब से हूँ मैं। श्री गुरु राम राय जी का जन्म है जो हमारे यहाँ पे अनंतपुर साहिब में एक कस्बा है श्री कीर्तिपुर साहिब, जहाँ से उनका जन्म 1645 ईस्वी में हुआ था। श्री गुरु हर राय जी उनके पिता जी सिख गुरु के 7वें गुरु थे, श्री गुरु हर राय जी। उनके घर पे ये श्री गुरु राम राय का जन्म हुआ कीर्तिपुर साहिब में, और उन्होंने आके यहाँ पे आके देहरादून में डेरा लगाया, और हौली हौली इतिहास में ये बनता गया। और पंजाब की संगतें यहाँ के पहले यहाँ के जो देहरादून का नाम ही श्री गुरु राम राय के यहाँ पे तपस्या करने पे ही पड़ा था, यहाँ पे उन्होंने डेरा लगाया था आके। हम लोग यहाँ सेवा करते हैं पुजारी के रूप में, और आजकल जो है मेला है, मेले के उपलक्ष्य में जो सभी स्थान खुले हुए हैं, वैसे तो बंद ही रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए रोज़ खोले जाते हैं। और झंडे मेले में जो है साध संगत को दर्शन करने के लिए खोला जाता है। ये उनका सामने फ़ोटो लगा हुआ है और समाधि स्थल है। ये गुरु राम राय जी की रानी के रूप में पहले इन्होंने सेवा करी, जब गुरु राम राय जी के बाद यहाँ 40 साल इन्होंने डेरा संभाला। मैं पुजारी अनिल उदासीन हूँ।
ये गुरु रामराय जी का स्थान है। 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब जी के बड़े पुत्र गुरु रामराय जी का स्थान। 8वें पातशाह गुरु हरकिशन जी के बड़े भाई बाबा गुरुदत्ता जी के पोते गुरु हरगोविंद राय के पड़पोते। गुरु रामराय जी ने यहीं आके डेरा डाला था, देहरादून इसका नाम पड़ा था। गुरु रामराय जी ने यहीं तपस्या करी, यही ज्योति जोशमा यहीं तपस्या करी, यही रियासती कच्चा कोटा था, यहीं पे ज्योति जो यहीं पे गुरु महाराज जी तपस्या करते थे। यहीं पे जब गुरु रामराय जी का देहांत हो गया था तो गुरु रामराय जी का देहांत नहीं था, लेकिन वो जो है अपने मतलब उनके अंदर एक योग शक्ति थी जिससे वो 10वें द्वार से कहीं भी चले जाते तो अपने सेवक का बेड़ा निकालने गए थे तो उनको वहाँ समय लग गया। तो यहाँ जो मसंद और जो सेवादार थे जो गुरु रामराय जी के साथ आए थे, जो मसंद पुजारी वगैरह थे, उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। योग शक्ति ऐसी थी कि वो 10वें द्वार से कहीं भी पहुँच जाते थे, वो शरीर यहीं छोड़ जाते थे और अपने सेवक का बेड़ा निकालने गए थे। ये इतिहास है। माता पंजाब कौर को बोल के गए थे कि मैं 4 दिन में आ जाऊँगा, सेवक का बेड़ा निकालने जा रहा हूँ। समुद्र में सेवक का बेड़ा फंस गया था, जहाज फंस गया था, तो उस चक्कर में गए थे। तो फिर यहाँ आए तो वो शरीर नहीं मिला, तो सूक्ष्म रूप से वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाए अपने शरीर में। तो ये माना जाता है कि गुरु रामराय जी का यहीं वास है, यहीं पर वो विराजमान है। इसीलिए यहाँ पे अस्थि कलश की जो गुरु रामराय जी के भौतिक शरीर के अस्थि कलश हैं वो यहीं पे रखे गए। ये उनकी गुरु रामराय जी की समाधि है। मैं दरबार श्री गुरु रामराय जी महाराज यहाँ पे मुख्य पुजारी हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारे दरबार साहब में जो है गुरु रामराय जी का जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में झंडा जी आरोहण की परंपरा है। दूध दही पंचगव्य से उसे नहलाया गया। ये पर्व हमारा हर साल होली के 5वें दिन चैत्र की पंचमी होती है, महापंचमी में झंडा जी का मेला होता है। और हमारी संगत पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आती है इस दिन। और इस दिन इस पर्व का ये विशेष है कि यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं, अपनी मुरादें सुखना सूखते हैं और अरदास कराते हैं। अंदर गुरु रामराय जी की मंजी है और समाधि है। साक्षात गुरु रामराय जी महाराज यहाँ आज भी विराजमान है। जब गुरु महाराज जी पंजाब से, कीरतपुर से आए थे, यहाँ उन्होंने डेरा डाला था और यहाँ का जो ऐतिहासिक जो नाम पड़ा देहरादून, इन्हीं के डेरा डालने से पड़ा। ये पहले दून घाटी थी। यहाँ गुरु महाराज जी ने योग साधना करी, तपस्या करी, उदासी संतों से शिक्षा ली और अपने तपोबल से, योग साधना से जो है लोग जो उनके साथ संगत वहाँ से चलती भी आई थी। तो जब उन्होंने यहाँ अपना स्थान बनाया, अपना मतलब स्थान में आप तपस्या करी, तो एक झंडा जी की तरह जो है एक वहाँ पे अपना एक चिन्ह जो है उन्होंने, झंडा जी एक चिन्ह है जिससे उन्होंने लोगों को कहा कि अब आप इस ध्वज का आशीर्वाद लेंगे और ये आपको जो है बहुत मतलब इसके आशीर्वाद से आपके सब कार्य पूर्ति होगी। और उसके बाद ये दरबार साहब का निर्माण हुआ। उनके जो है समाधि को लोग मत्था टेकते हैं, यहाँ अरदास कराते हैं। यहाँ श्री गुरु रामराय दरबार साहिब के सामने सरोवर भी है। सरोवर को सिखों के लिए आध्यात्मिक शुद्धि का स्रोत माना जाता है। दरबार साहिब में प्रवेश करने से पहले सिखों को या जो भी व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं उन्हें अपने पापों और अशुद्धियों को धोने के लिए सरोवर में स्नान करना पड़ता है। हमने यहाँ मौजूद संगत के लोगों से बात की जिसमें महिलाएं, पुरुष से लेकर छोटे बच्चे भी अपनी सेवा दे रहे थे। आज झंडे जी के आरोहण के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु मौजूद थे। साथ ही हजारों लाखों की संख्या में आज श्रद्धालुओं ने झंडे जी के आरोहण का दर्शन किया, जिसको लेकर गुरुद्वारा की जो कर्मचारी हैं और जो पुलिस प्रशासन है वे पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी तरीके की तैयारी की गई है। सभी दून वासियों और देशवासियों को झंडे जी के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।